पहले जिसकी शादी हुई हो, आप बता दें। पंचायत आज तक लगातार जारी, लेकिन इस बीच हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं दिल्ली से, जहां पर ये विपक्षी नेताओं का जंतर मंतर कूच शुरू हो चुका है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, शिवसेना के नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, राहुल गांधी अभी इन तस्वीरों में नजर आ रहे थे। तो ये विपक्षी नेताओं का जंतर मंतर कूच, और जंतर मंतर में इस वक्त किसानों की संसद चल रही है। किसानों को समर्थन देने के लिए विपक्षी तमाम नेता जंतर मंतर की तरफ मार्च कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में 14 पार्टियां हैं। मनोज झा को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, शिवसेना की तरफ से संजय राउत को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 14 पार्टियां हैं जो संसद से अब जंतर मंतर की तरफ मार्च कर रही हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त किसानों की संसद चल रही है। हर दिन 200 किसान यहां पर जुटते हैं और बाकायदा संसद की तरह ही यहां पर संसद लगाई जाती है। 14 पार्टियां, तमाम विपक्षी नेता जो इस वक्त कूच कर रहे हैं, और इन तस्वीरों में बस में बैठे गुरुद्वारा रकाबगंज से निकल चुका है काफिला और अब सीधा जंतर मंतर की तरफ कूच। किसानों के समर्थन में विपक्ष का जंतर मंतर तक ये मार्च है। 14 विपक्षी पार्टियां हैं। संसद भवन से जंतर मंतर तक ये मार्च चल रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियां। और अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, विपक्षी पार्टियां लगातार कूच कर रही हैं। मौसमी सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। मौसमी, सीधी वहां की तस्वीर दिखाई है, हम राहुल गांधी को देख सकते हैं इन तस्वीरों में। जी बिल्कुल, देखिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आगे यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये बस है जिसमें तमाम विपक्षी दल बैठे हैं और राहुल गांधी यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आगे फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं। राहुल गांधी लगातार तमाम विपक्षी नेताओं को अपने साथ बैठाते हुए इस बस में, जो आप पीछे हमारे देख रहे हैं, अब जंतर मंतर की ओर रवाना होंगे। इससे पहले तमाम नेताओं ने मार्च करते हुए वो लोग इस बस में आए। तो बगल में ही पार्लियामेंट आपको नजर आ रहा है, पर यहाँ पे आप देखिए अधीर रंजन चौधरी, उसके पीछे मनोज झा, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेताओं से लेके सारे नेता यहाँ पे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब बस में चढ़ने का टाइम आया, डीएमके से लेके लेफ्ट के लिए मौसमी लगातार हमारे साथ बनी उस बस के ठीक बाहर से मौजूद है और पूरा अपडेट हमें वहां से दे रही है इस बीच। जी मौसमी, जब बस में चढ़ने का टाइम आया तो राहुल गांधी ने पहले सारे बाकी नेताओं को बिठाया, पूछ के कि कौन कौन नेता आ चुका है, और उसके बाद ही इस बस में बैठे। यहाँ पे जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बोलती है। पीछे आप देखिए राहुल गांधी अभी भी खड़े हुए हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। राहुल गांधी खड़े हुए हैं और चेक कर रहे हैं कि कौन कौन नेता आए हैं, क्या उनकी बस में जो सीटें हैं वो हाउसफुल है कि नहीं, क्या सारे विपक्षी दल सवार है कि नहीं। तो यहाँ पे आप राहुल गांधी का एक नया अवतार देख रहे हैं, जिस मौसमी सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये नया अवतार जिसका जिक्र मौसमी सिंह कर रही थी, बस पर चढ़ने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। फिर से चलेंगे मौसमी सिंह के पास। जी मौसमी, ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर आप देखिए तो लेफ्ट के नेता आपको नजर आ जाएंगे। विनय सर, यहाँ पे देखिए आप विनय सर और डीएमके के तिरुचि शिवा, सारे साउथ के नेता। यहाँ पे आप देखिए कांग्रेस के सारे सांसद गौरव गोगोई साहब, ये देखिए गौरव गोगोई भी नजर आ जाएंगे। और अब बस चल पड़ी है, विपक्ष की बस चल पड़ी है। क्या ये बस 2024 तक इसी तरह चलेगी? पीछे कांग्रेस के सांसद है फ्रंट सीट, और आगे वाली बस में राहुल गांधी और विपक्ष के नेता, और पीछे कांग्रेस की सवारी। कुछ इस तरह से लगभग 90 सांसद कांग्रेस के। राशन जी और विरोधी काले कानून वापस दो, किसानों की हत्या का कितने विपक्ष के नेता है? प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके जवाब दो, किसानों की हत्या का जवाब दो।
मौसमी सिंह लगातार मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। तमाम विपक्षी नेता इस वक्त बस में बैठ चुके हैं और सीधा जंतर मंतर कूच। मौसमी, ये तस्वीरें देख रहे हैं, अंदर भी नारेबाजी हो रही है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के समर्थन में तमाम विपक्षी नेता, राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। 14 पार्टियों के तमाम सांसद जो इस वक्त इस बस में मौजूद है। मौसमी जी बिल्कुल, सारे सांसद मौजूद हैं और तृणमूल कांग्रेस के सांसद, दिलचस्प है कि सुबह ही 3 सांसद जंतर मंतर निकल गए थे। उसके बाद जिस तरह से लगातार आप देखिए, ये जो ताता है, वो जो विपक्षी दल है, उन्होंने बैठक करी सुबह और बैठक के बाद ये मन बनाया कि 1 बजे वो लोग जंतर मंतर जाएंगे और उसके बाद ये काफिला निकला। हम आपको दिखाते हैं, ड्राइवर साहब पीछे चलिए बस के। ये जो काफिला निकला है, कोशिश करेंगे हम आपको दिखाने की कि किस तरह से ये सामने नजर आएगा आपको काफिला। ये माफ कीजिएगा। तो एक तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की कोशिश है कि जैसे जैसे विपक्ष की लामबंदी हो। दिलचस्प है कि लगातार शिवसेना, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये 3 पार्टियां हैं जो कई बारी मीटिंगों में नदारद रही है इससे पहले। पर इस मानसून सत्र में हमने एक बहुत, कांग्रेस का भी कह लीजिए तो एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिली है। कहीं ना कहीं शुरुआत ऐसे हुई कि ममता बनर्जी दिल्ली आ गई और उसके बाद ममता बनर्जी की जो हुंकार थी, या यूं कह लीजिए जो ममता बनर्जी ने जिस तरह से लगातार एक क्लैरियन कॉल दिया विपक्ष को एक साथ होने का, उसके बाद कांग्रेस भी काफी सख्ती में भी नजर आई और सक्रिय भी नजर आई। ममता बनर्जी की गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात होती है नवजोत, और उसके बाद ये लामबंदी हम देखते हैं। और बिल्कुल मौसमी, याद होगा आपको, पहले ट्रैक्टर, फिर उसके बाद साइकिल, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल और अब उसके बाद बस। यानी मुद्दे तमाम, चाहे महंगाई हो, पैगेसेस हो, किसानों का मुद्दा हो, सारे मुद्दे एक तरीके से विपक्ष उठाता हो और एकजुटता का ये तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात देखिए, जा कहाँ रहे हैं? जा रहे हैं जंतर मंतर, वहां जहां पर किसानों की संसद चल रही है, जो शुरू से, जब से उनका आंदोलन शुरू हुआ, ये बात कहते आए हैं कि वो इसको सियासी रंग नहीं देना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी सियासी पार्टी इस मंच का इस्तेमाल अपनी पॉलिटिक्स के लिए करे। तो वहां पर आखिर होगा क्या? किस तरीके से समर्थन होगा वहां? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से किसानों के मसले पर अगर आप देखें तो पहले जब शुरुआती दौर में सियासी दल सिंघू बॉर्डर या जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहा था वहां नहीं जा रहे थे और एक मोरल सपोर्ट दिल्ली से ही प्रेस वार्ताओं में दे रहे थे। लेकिन उस स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ है क्योंकि उसके बाद जिस तरह से कोरोना काल में संसद नहीं चली और पहली बार जिस तरह से मॉनसून सत्र हुआ, तो कहीं ना कहीं विपक्ष में एक जुटता है इस बात को लेके कि किसान मसले को लेके वो सरकार का विकेट कमजोर है और वो सरकार को एक तरीके से आड़े हाथ ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि किसानों का आंदोलन काफी लंबा चला है, काफी संवेदनशील मसला है। पंजाब में चुनाव सर पर है, उत्तर प्रदेश में चुनाव सर पर है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सियासी मसला भी बन चुका है और ऐसे में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट होना विपक्ष को लाजमी लगा। और आप देखिए कि लगातार जिस तरह से विपक्ष, चाहे वो गांधी स्टैचू हो, चाहे लोअर हाउस या अपर हाउस में सरकार को घेरना हो, प्लैकार्ड्स लगा के कभी धरने पर बैठना, तो एक तरीके से तमाम विपक्षी दल इस मसले पर कम से कम एक साथ आए हैं। बिल्कुल विपक्षी एकता को लेके नवजोत अगर 2024 की देर लगती है और ये देखिए, ये वो तस्वीर बस के अंदर की जहां तमाम सांसद बैठे हुए हैं और 14 पार्टियों के ये सांसद जो सीधा कूच कर रहे हैं, रकाबगंज से बस में बैठे और इसके बाद सीधा जंतर मंतर की तरफ कूच। राहुल गांधी बस में चढ़ने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं कि क्या वाकई तमाम पार्टियों के सांसद यहां पहुंच चुके हैं या नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ और उसके पीछे संजय राउत और तमाम दूसरी पार्टियों के सांसद, जिनको हम देख सकते हैं एक करके सभी लोग इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मनोज झा को हमने इन तस्वीरों में देखा था। पंजाब से जितने सांसद कांग्रेस के हैं वो सभी लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं इस बस में और ये बस सीधा जंतर मंतर जा रही है, वो जगह जहां पर किसानों की संसद चल रही है। हर दिन 200 के करीब किसान पहुंचते हैं यहाँ।
जो अपनी मांगों को लेकर यहां पर अपनी संसद चला रहे हैं। किसान मुद्दे को लेकर कुछ दिन पहले मॉनसून सत्र में हमने देखा था राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे थे सदन में, तब भी मुद्दा यही कृषि कानून। और इस बीच अब आज दूसरी बार जब समूचा विपक्ष एक साथ एक फ्रेम में नजर आ रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट दिया था जिसमें तमाम विपक्षी दलों को बुलाया गया था। और सबसे बड़ी और खास बात ये, बस में चढ़ने से पहले राहुल गांधी इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं, पूछते हैं बाकायदा कि क्या वाकई तमाम विपक्षी दल आए हैं या नहीं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून सत्र एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष का ये कूच। सीधा चलेंगे, मौसमी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, कहां पहुंचा ये काफिला? देखिए, अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट ये काफिला पहुंच गया और अगले कुछ मिनटों में ये जंतर मंतर पहुंच जाएगा। 2 बसें हैं, एक बस में जो आप देख रहे हैं जिसमें राहुल गांधी बैठे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उसमें तमाम विपक्षी दल के नेता भी मौजूद है और सांसद भी मौजूद है। और जो दूसरी बस है उसमें ज्यादातर कांग्रेस के सांसद है, दोनों अपर और लोअर हाउस के। जाहिर तौर पे कांग्रेस भी बहुत गदगद है क्योंकि लगातार एक नेतृत्व का संकट, अंदर से बगावत और लगातार संसद में भी, राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग नीतियां कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही थी इससे पहले। लेकिन मॉनसून सत्र में मानो मौकों की बरसात हुई और न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि विपक्ष को भी झमाझम मौके मिल गए सरकार पर निशाना साधने के। यही वजह है कि आप देखिए, जो विपक्षी दल कभी भी कांग्रेस के बुलाने पर नहीं आते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आप कह लीजिए आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो आप इससे पहले शिवसेना भी कई मुद्दों पे साथ नहीं नजर आती थी, उसका अलग स्टैंड होता था, पर यहाँ पे सब एक साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने अभी संजय सिंह को नहीं देखा है। जाहिर तौर पे ये दिल्ली है, दिल्ली में कूच हो रहा है। विपक्ष की एकजुटता की विपक्ष की कोशिश है कि वो एकजुट रहे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लगता है कि शायद उसकी सियासी मजबूरी है कि वो ज्यादा राहुल गांधी के साथ संजय सिंह खड़े होना नजर नहीं आना चाहते। पर ये साफ है कि एक तरीके से विपक्ष को एक नया एक ऑक्सीजन सप्लाई मिला है इन तमाम मुद्दों से, इन तीनों मुद्दों से जो जनता से जुड़े हुए हैं। और एक एक करके जासूसी कांड हो, हम लोग पहुंच गए जंतर मंतर, एक एक करके, चाहे वो जासूसी कांड हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो और चाहे वो महंगाई का मसला हो। आप देखिए, लगातार जो घिराव हो रहा है वो अपने आप में विपक्ष में नई जान फूंकने का उसने काम किया है। अब ये जो यूनिटी है वो कितनी आगे चलती है, क्या ये सिर्फ मुद्दों पर होती है, क्या राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ेगी इससे? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोशिश है राहुल गांधी की स्वीकार्यता को भी बढ़ाने की, तो क्या वो बढ़ेगी? नवजोत, ये बड़ा सवाल है और समय जो है बहुत कुछ बताता भी है और बहुत कुछ बदलता भी है, तो हमें इंतजार करना होगा। पर बहरहाल विपक्ष का ये कह लीजिए कि विपक्ष का फॉर्म अच्छा चल रहा है, धुआंधार तो नहीं पर बल्लेबाजी चल रही है और रन बन रहे हैं। अब आखिर इस मैच में जो है हर गेंद पे गुगली सरकार ले लेती है या नहीं लेती है, ये देखना होगा, समय बताएगा। बिल्कुल मौसमी, मैं श्वेता बोल रही हूँ और यहाँ पर जानना चाहेंगे, देखिए सबसे पहले हम तस्वीरें दिखा देते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं विपक्षी एकता की तस्वीरें, कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो लगातार हमें सामने आ रही है और दिख भी रही है। राहुल गांधी लीड करते हुए और तमाम विपक्षी दल के 14 विपक्षी दल, आपको हम बता दें उनके सांसद जो हैं वो राहुल गांधी के साथ साथ हैं। मौसमी, आगे यहाँ तक तो पहुंच गए हैं जंतर मंतर तक, आगे क्या कार्यक्रम है जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती हैं और तस्वीरों के मायने भी बहुत होते हैं श्वेता। तो कुल मिला के तस्वीरों के जरिए जो संदेश विपक्ष देना चाहता है दिल्ली के दिल जंतर मंतर से, जंतर मंतर के भी अपने सियासी मायने हैं और वो कहीं ना कहीं देश भर को भी संदेश है कि विपक्ष जनता के साथ खड़ा है और अगर जनता का मसला है तो विपक्ष पीछे नहीं हटेगा। आप देखिए, लगातार सरकार ये कह रही है कि तमाम जनहित के मुद्दे हैं, आप चर्चा कराइए, संसद को बाधित नहीं करिए, कार्रवाई को बाधित नहीं करिए। और इस तरह की यूनिटी हाल ही में, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी पहल इतनी कोशिश, एक सेकंड